एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बताए हुए हैं और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे ही, आप तैयारी करिए। लेकिन जो बच्चे 90% से ऊपर 95% से ऊपर की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। तो ये रिजल्ट आपको दिखाएगा उस दिन, आपको जो आज मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का परिणाम की खुशी उस दिन होगी कि जो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स टॉपर। हमने 1.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे जो हमारी सीरीज चल रही है। इसमें 1.2 पे हम बात करते हैं। तो रियल नंबर के चैप्टर 1 का हमारा 1.2 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने एलसीएम और एचसीएफ और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जो क्वेश्चन किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन आता है और में या अथवा में आता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को करें क्योंकि वो सॉल्व आसानी से हो जाते हैं, उनमें ज्यादा लिखना नहीं है और आपका 100% मार्क्स मिलेगा। इस वाले क्वेश्चन को करेंगे जिसमें हमें इर्रेशनल नंबर को प्रूव करना है। इसमें मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, लेकिन फिर भी वो बच्चे जो किसी भी कीमत पर रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ भी गलती नहीं करना चाहते, यदि वो क्वेश्चन नहीं आया तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2, √3, √5, √7। आप एक क्वेश्चन करेंगे, सब में सेम ही मेथड लगेगा, सेम ही नंबर है। आपको 3 की जगह 5 लिख देना, 5 की जगह 7 लिख देना, 7 की जगह 2 लिख देना, सेम क्वेश्चन। तो इनको हमें ये प्रूव करना है कि ये हमारे इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूव करना है क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। तो हम क्या करते हैं, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, इसको प्रूव करोगे, तो आप क्या करोगे, इनमें से इसको मान लो कि ये अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय आपको मैंने बताया था, जब भी मैं नंबर्स वाली क्लास आप देखेंगे तो कोई नंबर में डेफिनेशन बताया था, जो अपरिमेय नहीं है वो परिमेय है और जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम इसी को अपोजिट मान लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम √2 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। हमने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो हम ये जानते हैं कि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर तो हम क्या लिख सकते हैं, √2 = P/Q। तो यहां ये बात लिखना बहुत जरूरी है कि P एंड Q बोथ कैसे हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है और Q0 = 0। ये बात बहुत ही जरूरी है लिखना। बच्चे ये बात नहीं लिखते तो यहां पे कंफर्म नहीं हो पाता है। तो P एंड Q बोथ को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर के बारे में आपको पता है कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। इनका HCF कितना होता है, 1 होता है। देयर इज नो कॉमन नंबर बिटवीन टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। इसी बात को देखते हुए हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो √2 का स्क्वायर = P/Q का स्क्वायर। हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इससे ये कट जाएगा, तो 2 = P का वर्ग, P² / Q का वर्ग। इसको इधर लूंगा मैं, Q का वर्ग बराबर में P का वर्ग / 2। ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि ये P है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है।
p या q से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे एक थ्योरम लगती है। जनरली आप यहाँ लिख सकते हैं कि p स्क्वायर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। यदि 2p स्क्वायर को भी डिवाइड करता है तो 2p को भी डिवाइड करेगा, और ये ऑब्वियसली किसी भी स्क्वायर नंबर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो उसके फैक्टर को भी डिवाइड करेगा, उसके टर्म को भी डिवाइड करेगा। तो हम मान लेते हैं p कोई ऐसा नंबर है जो 2k के फॉर्म में है, और ये k क्या है, यहाँ पे k है हमारा, k एक इंटीजर है या पूर्णांक। क्या ये कि इंटीजर है या पूर्णांक। इसी की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, क्यू स्क्वायर बराबर में p की जगह 2k का स्क्वायर बटे 2, तो क्यू स्क्वायर बराबर में 4k का स्क्वायर बटे 2 से काटेंगे तो 2, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 बराबर में k का स्क्वायर। ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। यहां भी सेम केस बन रहा है, यहां पे भी 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही सेम लैंग्वेज यहां लिखेंगे कि 2 डिवाइड q स्क्वायर, तो 2 डिवाइड q ऑल्सो, q को भी डिवाइड करेगा। जब q को डिवाइड कर रहा है तो एक नंबर ऐसा हो गया जो हमने माना था कि जो p नंबर है, p और q है दोनों ये कोप्राइम है, इनका HCF 1 है, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। बल्कि जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जो p नंबर है वो उसका 2 उसमें कॉमन है, और q नंबर है उसमें भी 2 है। इसका मतलब ये हुआ, आप यहां पे लिख देता हूं मैं, इसका मतलब ये हुआ कि p एंड q आर नॉट कोप्राइम नंबर, ये कोप्राइम नंबर, देयरफॉर p एंड q have at least 2 as a common number, hence root 2 is irrational number। रूट 2 कैसी है हमारी, इनमें कोप्राइम नहीं है, तो जो हमने पहले माना था वो गलत था। आर अजम्पशन आर रॉन्ग, दैट्स व्हाई रूट 2 इज इरेशनल नंबर। बहुत ही सिंपल है, बच्चों को समझ आई होगी। आप इसको अच्छे से उतारो और एज इट इज आपको ऐसे ही लिख देना है। अब मैं आपको बताता हूं कि 3, 5, 7 के लिए कैसे यूजफुल रहेगी, इसको अच्छे से उतारो। सेम जहां पे इसने 2 लिखा है यहां पे आप 3 लिखेंगे, यहां पे 3 लिखेंगे, यहां पे 3 लिखेंगे, यहां पे आप 3 लिखेंगे, और यहां पे 3 लिखेंगे, और यहां पे 3 लिखेंगे, यहां पे 3 लिखेंगे, और यहां पे 3 लिखेंगे, यहां पे आप 3 लिखेंगे, और यहां पे 3 का बस ये स्क्वायर बदल जाएगा, यहां पे हो जाएगा 3 का 9, और यहाँ पे ये 3 से काटेंगे तो 3, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 से, ये 3 से भी डिवाइड है, ये 3 से भी डिवाइड है, और यहाँ पे कोप्राइम नहीं है, एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे 3, ये हो गया आपका 3 का। इसी तरह आप 5 लिख देंगे, इसी तरह आप 7 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्याओं की सिद्ध करना, प्रूव दैट दीज आर द इरेशनल नंबर। ये अपरिमेय संख्या है, उसको हमने सिद्ध कर दिया। आपको 5 लिखना है तो आप यहां पे 5 लिख दें, आप यहां पे 5 लिख दें, आप यहां पे 5 लिख दें, केवल आपको एक नंबर बदलना है, 5 लिख दें, यहां पे 5 लिख दें, यहां पे सब जगह आप 5 लिख दीजिए, यहां पे 5 लिख दीजिए, यहां पे जो नंबर है 5 लिख दीजिए, यहां पे 5 लिख दीजिए, यहां भी आप 25 और नीचे 5 लिख दीजिए, 5 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, और यहाँ पे
ये तो 5 है और यहाँ पे हमारा 3 की जगह आप 5 लिख दीजिए और ये होगी हमारी 5√5 को प्रूव हो गया। बात समझ में आई? एक सवाल से एक तरीके से हम 4 सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। ये और में आता ही है, उसके और में आएगा तो मैं अभी भी कहूंगा, मैं उन बच्चों को कहूंगा इन सवालों को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने होने चाहिए। तो क्योंकि इसके और में जो दूसरा सवाल आता है वो एलसीएम, एचसीएफ या फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से जो सवाल आता है उसको हम कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। तो जो बच्चे केवल इतनी तैयारी कर रहे हैं कि 70-80% बन जाए वो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे 90% से ऊपर, 95% से ऊपर की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। ये हमारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। जैसे अभी हमने √2, √3, √5 को प्रूव किया था, उसी तरह ये क्वेश्चन है जिसमें प्लस और ऐसा माइनस वाला क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, माइनस का है, और ये प्लस वाले क्वेश्चन है जो कि बुक में दिए गए सेकंड नंबर, और ये थर्ड का थर्ड दिया गया क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन 6 माइनस। तीनों का एक ही तरीका है, इसलिए मैंने तीनों नंबर एक साथ लिख दिए। तो वही तरीका हम यूज करेंगे। तो जब भी हम इसको प्रूव करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हम मानेंगे लेट अस assume 3 प्लस के 2√5 इज रैशनल। हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया और यही हमने उसमें भी किया था, उसमें भी हमें रैशनल मानना था। जब रैशनल माना है तो रैशनल नंबर क्या होते हैं वो हमें पता है, 3 प्लस के 2√5, और रैशनल होते हैं P/Q। इसके बारे में हमें जरूर लिखना है कि जो P/Q है ये कोप्राइम नंबर, दूसरा P एंड Q बोथ इंटीजर्स पूर्णांक, और Q नॉट इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों कोप्राइम नंबर होते हैं और P और Q दोनों इंटीजर भी होते हैं, और साथ में Q हमारा 0 नहीं होता है। तो जो इंटीजर नंबर होते हैं वो ऑब्वियसली रैशनल नंबर होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें रीअरेंज कर लेना है। जब भी हम अरेंज करेंगे तो आप रैशनल नंबर को अलग करें, इर्रेशनल को अलग करें। तो 3 माइनस P/Q, या फिर आप ऐसा करें, इस 3 को उधर ले जाएं, 2√5 इक्वल टू P/Q माइनस के 3। तो अभी मैंने आपने जब भी रैशनल नंबर पढ़ रहे थे उस समय पे मैंने उनकी प्रॉपर्टीज, गुण पढ़ाए थे, वो इसीलिए पढ़ाए थे कि वो यहां पे काम आएंगे। आप ये देखो ध्यान से कि ये हमारा रैशनल नंबर और ये हमारा रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को प्लस करो या माइनस करो, तो हम यहां लिखेंगे कि रैशनल नंबर को प्लस या माइनस रैशनल नंबर के साथ, तो आंसर आता है हमारा रैशनल नंबर। और अपोजिट में दिया है हमें ये इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। तो यहां पे लिखेंगे कि रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ये रैशनल और इर्रेशनल बराबर नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हेंस 3 प्लस के 2√5 इज इर्रेशनल नंबर, बिकॉज यहां पे हम लिख देंगे बराबर नहीं होते, तो √5 इज इर्रेशनल। तो इर्रेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ो, इर्रेशनल नंबर में आप कुछ भी जोड़ो, इर्रेशनल प्लस रैशनल नंबर, तो वो होता है हमारा इर्रेशनल नंबर ही होगा। आप इर्रेशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़ो, या मल्टीप्लाई करो, या गुणा करो, या माइनस करो, या गुणा करो,
या भाग दो, तो वो हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। ये हमारा आंसर। यही आपको तीनों में कर देना है, इनको रीअरेंज कर देना है और ये बात बता देनी है, और ये हमारा प्रूव हो गया कि 3 + √5 इज रैशनल नंबर। ये हो गया आपका प्रूव। बहुत मैंने सिंपल किया, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखाई, और इसी को लेकर आपको कंप्लीट पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है मैंने बता दी है पहले ही, और उन्हीं प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। फिर आप सेम इसी नंबर को ऐसे ही कर सकते हैं और इस नंबर को भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिए। तो यहां पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आप इनके क्वेश्चन करें, इनको रिवीजन करें, कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बताए हुए हैं, और वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही। आप तैयारी करिए, केवल मेहनत करिए, और इतनी मेहनत करिए कि आपको एग्जाम के 2 महीने बचे हुए हैं, हमारे फरवरी में एग्जाम है। केवल इतनी मेहनत करिए कि किसी को पता ना चले, और जब रिजल्ट आए तो लोग एकदम चौंक जाए कि हमें तो पता ही नहीं था ये बच्चा इतनी मेहनत करता था। तो ये रिजल्ट आपको दिखाएगा। उस दिन आपको जो आज मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का परिणाम की खुशी उस दिन होगी, कि जो उस दिन हमें लग रहा था कि यार मेहनत में बहुत ताकत है, सुबह जगना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, तो जब रिजल्ट आएगा तब आप सब लोग चौंक जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।